जय जिनेन्द्र। आज हम एनसीईआरटी 12th माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा जारी की गई नई क्वेश्चन बैंक के यूनिट 5 प्रतिस्पर्धा रहित बाजार के क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। फर्स्ट है, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में डैश क्रेता एवं विक्रेता होते हैं। बहुत अधिक क्रेता और विक्रेता होते हैं। यह एक काल्पनिक स्थिति है और इसमें यह माना जाता है कि क्रेता और विक्रेता जो हैं बहुत अधिक होंगे। फिर है, समरूप वस्तु का उत्पादन डैश बाजार की विशेषता है पूर्ण प्रतियोगिता। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में जो वस्तु बिकती है वे सारी वस्तुएं समरूप यानी एक जैसी होती हैं। बाजार में फर्म और उद्योग में कोई अंतर नहीं होता। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में क्या होता है कि एक उद्योग होता है जो कीमत निर्धारित करता है और जो फर्में होती हैं वे इसी कीमत को स्वीकार कर लेती हैं। यानी बाजार और फर्म एक ही होते हैं, एक ही कीमत पर वस्तु को बेचते हैं। डैश बाजार में विज्ञापन लागतें कुल लागत का बड़ा हिस्सा होती हैं। अल्पाधिकार बाजार जो होता है उसमें विज्ञापन लागतें बहुत ज़्यादा होती हैं। जैसे अधिकांश हम देखते हैं वस्तुओं का विज्ञापन होता है क्योंकि हमारे यहाँ अधिकांश स्थिति में अल्पाधिकार बाजार विद्यमान होता है। AR ज़्यादा है MR से, यानी औसत लागत ज़्यादा, औसत आगम ज़्यादा है सीमांत आगम से। ऐसा कब होता है? एकाधिकार बाजार में औसत आगम ज़्यादा होता है सीमांत आगम से। एक शब्द में उत्तर, किस बाजार में विक्रय लागतों का अभाव होता है? पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में हमने देखा कि उद्योग कीमत को निर्धारित करता है और सारी फर्में उसी कीमत पर वस्तुओं को बेचती हैं। तो इसमें विज्ञापन की कोई आवश्यकता किसी भी फर्म को नहीं होती क्योंकि कीमत सबकी एक होती है। किस बाजार में उपभोक्ता को पूरे बाजार में वस्तुओं की कीमत की जानकारी होती है? पूर्ण प्रतियोगिता। इसका आंसर क्या है? पूर्ण प्रतियोगिता। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में जितने भी उपभोक्ता होते हैं उन सभी को बाजार का पूर्ण ज्ञान होता है। इसका आंसर है पूर्ण प्रतियोगिता। AR बराबर MR बराबर MC किस बाजार की विशेषता है? पूर्ण प्रतियोगिता में चूँकि सभी वस्तुएं एक ही कीमत पर बिकती हैं इसलिए AR जो होता है बराबर होता है MR के। एक वस्तु और सभी वस्तु की औसत आगम जो है वो बराबर होती है और लागत भी उतनी ही होती है। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार से आशय है। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की वह दशा है जिसमें क्रेता और विक्रेता की संख्या अधिक होती है। इसमें कोई भी क्रेता या विक्रेता व्यक्तिगत रूप से वस्तु की कीमत को प्रभावित नहीं कर सकता। समस्त बाजार में वस्तु का एक ही मूल्य होता है। तो 3 हमने विशेषताओं से अर्थ बनाया। एक तो इसमें क्रेता और विक्रेता की जो संख्या होती है वो कैसी होती है? बहुत अधिक होती है। जब बहुत सारे क्रेता और विक्रेता होंगे तो कोई एक जो है कहे हम ज़्यादा मूल्य पर बेचेंगे या हम कम मूल्य पर खरीदेंगे तो कीमत को कोई भी प्रभावित नहीं कर पाता। एक ही मूल्य बाजार में पाया जाता है। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की विशेषता, क्रेता विक्रेता की संख्या अधिक। इसमें आप यही विवरण लिख सकते हैं कि बहुत अधिक क्रेता विक्रेता होने के कारण कोई भी क्रेता विक्रेता कीमत को प्रभावित नहीं कर पाता। बाजार का पूर्ण ज्ञान, हर क्रेता और हर विक्रेता को ये पता होता है कि बाजार में कितनी वस्तुएं किस मूल्य पर बिक रही हैं। बाजार मांग वक्र क्या है? बाजार मांग वक्र एक बाजार में सभी व्यक्तिगत मांग तालिकाओं का योग है। जो व्यक्तिगत मांग तालिकाएं हैं, जैसे एक व्यक्ति 1, 2, 3 रुपये पर 10, 20, 30 वस्तुएं खरीदता है। दूसरा व्यक्ति 1, 2, 3 रुपये पर 20, 30, 40 वस्तुएं खरीदता है। तो इन सब मांग तालिकाओं को यदि हम जोड़ देंगे तो हमें बाजार मांग वक्र प्राप्त हो जाएगा। सीमांत संप्राप्ति से क्या आशय है? सीमांत संप्राप्ति मतलब होता है कि यदि आप एक अतिरिक्त 100 वस्तुएं बेचने से 100 रुपये मिल रहे हैं, एक और अतिरिक्त वस्तु बेचने से आपको 102 रुपये, यानी लास्ट 101वीं वस्तु से कितने रुपए मिले? केवल 2 रुपये। वही क्या है? आपकी सीमांत संप्राप्ति। सीमांत संप्राप्ति यानी अंतिम वस्तु के बेचने से जो आय प्राप्त होती है, कीमत गुणित बेची गई वस्तु की संख्या माइनस पूर्व की कुल आय। पूर्व में कितने रुपए मिल रहे थे? 100। अब कितने मिल रहे हैं? 102 रुपये।
वो कीमत कितनी है 1 रुपये। तो हम 102 में से 100 घटाएंगे तो 2 मिलेंगे और 1 रुपये कीमत है तो 2 का गुणा कर देंगे तो 2 हमारी क्या हो जाएगी, सीमांत आय। कुल संप्राप्ति से क्या आशय है, किसी वस्तु सभी वस्तुओं को बेचने से जो आय प्राप्त होती है उसे कुल संप्राप्ति कहते हैं। बेची गई वस्तुओं की कीमत इंटू संख्या इंटू कीमत। यदि आपने 100 वस्तुएं बेची और हर वस्तु की कीमत 20 रुपये है तो आपके कुल आगम कुल कितना रुपये आपको मिलेंगे, 2000 रुपये। तो यही क्या है, कुल आगम या कुल संप्राप्ति क्या होती है, सभी वस्तुओं को बेचने पर जो राशि प्राप्त होती है। औसत संप्राप्ति क्या होती है, कुल आय में जब हम वस्तु की बेची गई मात्राओं का भाग देते हैं तो औसत आय प्राप्त होती है। जैसे मान लीजिए कि आपने सारी वस्तुओं को बेचा तो आपको 100 रुपये मिले। आपने कितनी वस्तुओं को बेचा, 10। 100 में 10 का भाग देंगे तो 10 रुपये आपकी क्या हो जाएगी, औसत आगम या औसत आय। यानी सब औसत आय क्या होती है, कुल आय में वस्तु की बेची गई इकाइयों का भाग देने पर औसत आगम प्राप्त होता है। यही प्रति इकाई कीमत भी कहलाती है। अल्पाधिकार किससे कहते हैं, यह अपूर्ण प्रतियोगिता का एक रूप है। अल्पाधिकार जो है वो अपूर्ण प्रतियोगिता का एक रूप है जब बाजार में परस्पर निर्भर थोड़े से विक्रेता होते हैं। प्रत्येक कुल पूर्ति के एक बड़े भाग पर नियंत्रण रखता है तो और वस्तु के मूल्य को प्रभावित कर सकता है। तो 3 विशेषताओं से हमने अल्पाधिकार का अर्थ बनाया है। पहला तो इसमें विक्रेता जो होते हैं वो थोड़े से होते हैं, बहुत सारे विक्रेता नहीं होते हैं। दूसरा, हर एक विक्रेता कुल पूर्ति का बड़ा भाग बेचता है। चूँकि छोटे 3 ही विक्रेता हैं मान लेते हैं हम, तो हर विक्रेता कुल पूर्ति के एक बड़े भाग को बेचता है। और चूँकि एक व्यक्ति जब बड़े भाग को बेचता है तो वो कीमत को भी प्रभावित करने की स्थिति में होता है। द्वैधिकार किसे कहते हैं, नाम से ही पता चल रहा है कि 2 निर्माता, जब बाजार में किसी वस्तु के 2 निर्माता मौजूद रहते हैं तो वे द्वैधिकार कहलाते हैं। ये क्या करते हैं, बाजार पर प्रभावी नियंत्रण रखते हैं। अल्पाधिकार की विशेषता, अल्पाधिकार की पहली विशेषता है फर्मों की परस्पर निर्भरता। चूँकि अल्पाधिकार में हमने देखा कि थोड़ी सी ही फर्में विद्यमान होती हैं, तो जो फर्में होती हैं चूँकि वे कम होती हैं इसलिए जो फर्में होती हैं वे परस्पर निर्भर होती हैं। परस्पर निर्भर का अर्थ है कि एक फर्म यदि कीमत को बढ़ा दे तो बाकी सारी फर्मों को भी कीमत को बढ़ाना पड़ता है, और एक फर्म यदि कीमत को घटा दे तो बाकी सारी फर्में भी क्या करती हैं, कीमत को घटाती हैं। क्यों घटाती हैं, क्योंकि इसने कीमत को घटाया, बाकी फर्में यदि कीमत को नहीं घटाएंगी तो उनकी बिक्री प्रभावित होगी। विज्ञापन लागतों का महत्व, अल्पाधिकार बाजार जो वास्तव में पाया जाता है, आपने देखा है कि आज सभी विक्रेता विज्ञापन करते हैं जिससे कि उनकी अधिक से अधिक वस्तु बिक सके। एकाधिकारी शक्ति, चूँकि इसमें थोड़ी सी ही फर्में जो हैं अल्पाधिकार में विद्यमान होती हैं, तो थोड़ी फर्में होने के कारण वे जो हैं परस्पर कीमत के संबंध में समझौता कर लेती हैं और एकाधिकार जैसा व्यवहार करती हैं। विक्रेताओं की सीमित संख्या, इसमें विक्रेताओं की संख्या बहुत अधिक नहीं होती है, विक्रेताओं की थोड़ी सी ही संख्या विद्यमान होती है। थैंक यू।